अनुपूरक बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया, आभार व्यक्त करती हूँ। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज जो 33,769 करोड़ का ये अनुपूरक बजट आया है, इसकी आवश्यकता क्या है? एलजी वर्मा जी ने भी विभागवार कई आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ऐसी परिस्थिति में जब केवल सरकार 33.54% जो हमारा मेन बजट था उसका खर्च कर पाई है अभी तक, उस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता है। खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, महिलाओं से जुड़े हुए जो योजनाएं थी उसमें गंभीर विषय है अध्यक्ष जी की 40% से भी कम सरकार खर्च कर पाई। ये चिंता का विषय है। और एक उदाहरण मैं जरूर दूंगी, पढ़ करके अखबार में बड़ा विचित्र लगा कि केवल प्रचार प्रसार ऐसा विभाग है जिसमें सरकार 77% तक धन खर्च कर चुकी है। केवल एक ऐसा विभाग है जिसमें सरकार ने खर्च किया, तो इससे साफ नजर आता है कि सरकार का फोकस कहां पे है। हम सबको पता है कि इन्वेस्टर समिट को लेकर के, जैसा कि जो अनुपूरक बजट में जो आंकड़े भी दिखाएं कि ये भ्रमण पे, जो विदेश यात्रा पे हमारे बहुत सारे सरकार के मंत्री और सदस्य जा रहे हैं, इसका भी पूरा खर्चा जो लगभग 300 करोड़ के आसपास है, इसका भी प्रोविजन इसी अनुपूरक बजट में किया गया। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आए, नौजवानों को रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट हो, फैक्ट्रियां लगे, उद्योग लगे। पर विषय ये है कि हकीकत से कहीं दूर ये अनुपूरक बजट में इस पूरी बात को रखा गया। केवल पर्यटन के नजरिए से इस पूरे अनुपूरक बजट में जो ये इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो रेड कारपेट की व्यवस्था की गई है, ये पूरी तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग है। अगर हम जो पहले इन्वेस्टर समिट है उन पर अगर निगाह डालें तो 2018 में जो पहला इन्वेस्टर समिट हुआ सरकार ने किया 2017 में आने के बाद, उसमें 4.68 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ। 500 कंपनियों ने उसमें शिरकत की और लगभग 1045 MOU साइन होने की बात कही गई। 100 करोड़ रुपए केवल रेड कारपेट वेलकम के लिए उस इन्वेस्टर समिट में इंतजाम के लिए खर्च किया गया। ये प्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष कितना था उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस बार 2,296 करोड़ रुपए केवल प्रत्यक्ष तौर पर इस इन्वेस्टर समिट जिसमें सब बाहर जा रहे हैं उसके लिए प्रावधान किया गया है। अगर हम बजट को देखें तो 8,000 करोड़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण को निजी इंडस्ट्रियल पार्क व हब विकसित करने के लिए दिया जा रहा है। अब इस पे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कौन से निजी इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करेगी, सरकार की क्या भूमिका होगी इसमें, और इससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार में या उत्तर प्रदेश की जनता को क्या फायदा होगा। 100 करोड़ के स्टार्टअप और इंक्यूबेटर के लिए दिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्टअप को लेकर के बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें की, पर केवल 100 करोड़ का प्रोविजन इस बजट में किया गया। लगातार जो निवेश आ रहे हैं वो कहीं धरातल पे नहीं दिखाई दे रहे। अगर हम बात करें तो जिस तरह से अगर सरकार के आंकड़ों पर बात की जाए, अगर इतने बड़े निवेश आए पिछले 2 से 3-4 इन्वेस्टर समिट में, तो कहाँ है वो उद्योग, कहाँ है वो फैक्ट्रियां, और वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा इंफ्रास्ट्रक्चर? रोजगार जो 2 से 3 करोड़ मिलना चाहिए था, वो जनता को अभी तक जो बेरोजगार सड़क पे टहल रहे हैं उन्हें क्यों नहीं मिला? ये सबसे मूल प्रश्न है। अगर सरकार को ये बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स सेरेमनी और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए
किन जिलों में उद्योग लगाए उन्होंने, कितना निवेश आया। और मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करती हूं कि इस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये जनता की अधिकार है, उनको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने कितना पैसा इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश में लाया और कितना पैसा, कितने रोजगार मिले। अंत में एक इसमें निकाय चुनाव को देखते हुए जो स्मार्ट सिटी पर एक लहीम सहीम बजट लाया गया, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, यही स्मार्ट सिटी 5 साल से क्या उन पर धन आवंटित नहीं होना चाहिए था? निकाय चुनाव को देखते हुए एक नया प्रोविजन सप्लीमेंट्री बजट में लाके दिया गया है। तो ये तो लुभाने की, वोटरों को लुभाने का एक तरीका है। तो ये भी एक विषय है अध्यक्ष जी, इस पे भी सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी, जो आदरणीय वर्मा जी ने भी कहा कि विधायक निधि, विधानमंडल विकास निधि पर जो 5 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसका प्रोविजन इस सप्लीमेंट्री बजट में नहीं आया। 2 किश्तें हमारी जारी हो गई हैं और अभी वो लगभग 3 करोड़ की। और जो गंभीर विषय है, मैं मांग करती हूँ, और ये मेरी नहीं, मैं जानती हूँ कि सारे सदन के सदस्य इससे प्रभावित हैं। 5 करोड़ की निधि अगर आएगी भी, तब भी उस पर 18% का जीएसटी है, जिससे लगभग 90 लाख रुपए वो हमें नहीं मिलेगा, वो जीएसटी से कट जाएगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, ये हम लोगों ने अनुरोध आपसे भी किया है कि इस पर सरकार को इसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए। विधायक निधि का पैसा जीएसटी से एग्जेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के लिए है। मैं आपसे अंतिम अनुरोध करती हूँ और अपने आप को माननीय नेता से संबद्ध करते हुए, इस अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर मैं बल देती हूँ। धन्यवाद। माननीय नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक